ये अम्ल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं क्षार क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। देखिए क्षार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे, क्या लगे, स्वाद में कड़वा लगे, उसे हम क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा लगे, आप लोग नमक खाते होंगे या खाए होंगे, तो देखिए दूसरी परिभाषा ये भी हो सकता है कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन दे, करे, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक, तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करे, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम आप लोगों को बता चुके हैं कि अम्ल को कैसे चिन्हेंगे और क्षार के। देखिए हम क्षार को बताएंगे, तो अम्ल को हम कैसे, पहले हम रिविजन कर लेते हैं कि अम्ल को हम कैसे चिन्हेंगे। ठीक, देखिए अम्ल को हम कैसे चिन्हेंगे। देखिए अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है, क्या H+ आयन देता है। और क्षार क्या देता है, OH देता है, क्या देता है, OH आयन देता है, क्या कहता है, OH- देता है। ठीक, तो अम्ल क्या देता है, H+ देता है, और क्षार क्या देता है, OH- देता है। ठीक, तो देखिए फिर से समझिए, कह रहा है कि क्षार, देखिए क्षार क्या होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा लगे, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे में नमक कैसा लगता है, क्षारीय लगता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय। और दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करे, उसे हम क्षारीय कहते हैं। ठीक, तो कैसे, देखिए कोई पदार्थ है, ठीक, मान लीजिए क्या है ये NaOH, कोई पदार्थ है, इसको इसमें क्या करते हैं, जल में घुला देते हैं। जल में घुलाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए NaOH दिया है, इसको क्या करते हैं, जल में घुलाएंगे, क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे, तो हमको ये क्या देगा, इसको जब हम जल में घुलाएंगे तो क्या देगा हमको, Na क्या देगा, प्लस में देगा, क्या देगा, प्लस में Na+, और ये OH क्या देगा, OH क्या देगा, माइनस में देगा, किस में देगा, माइनस में देगा। यानी कि NaOH को जल में घुलाएंगे तो हमको क्या देगा, Na+ में देगा, प्लस, और OH किस में देगा, माइनस में देगा। और दूसरा देखिए क्या दे रहा है, OH दे रहा है, देखिए OH। तो क्षारीय जब भी होता है किस में होता है, OH में रहेगा। जब भी क्षारीय होगा वो OH में होगा। और अम्ल किस में होगा, अम्ल जब भी होगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में होगा। ठीक, यानी कि H में होगा, अम्ल होगा तो। ठीक, और क्षारीय होगा तो माइनस में होगा, या OH में होगा। अम्ल क्षारीय जब भी होगा OH में होगा, किस में होगा, OH में। देखिए इसमें की करते कि OH को जल में पहले घुलाएंगे, किस में करेंगे, जल में घुलाएंगे। जिसमें जल में घुलाएंगे तो क्या देगा हमको, K तो देगा पहले प्लस में, और OH किस में देगा, माइनस में देगा, किस में देगा, माइनस में। ठीक, NaOH को जल में घुलाएंगे तो Na+ में देगा, प्लस OH किस में देगा, माइनस में देगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जब भी क्षारीय होगा OH में होगा, किस में होगा, OH में होगा। और अम्ल जब भी होगा H+ में होगा। ठीक, तो आप लोगों को बता दिए अम्ल को कैसे चिनिएगा और क्षारीय को कैसे चिनिएगा। ठीक, अब चलते हम क्षारीय के गुण में। तो देखिए क्षारीय का, देखिए पहला हम कहते हैं कि क्षारीय स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, कड़वा। जैसे में नमक सब कैसा लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, वैसे लगता है। ठीक, अब देखिए दूसरा हम कहते हैं कि क्षार अम्ल से क्या होता है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण में बदल देता है। जैसे हम देखिए मधुमक्खी सब जब काटता है ना, तो वह क्या करता है, जब मधुमक्खी काटता है वहाँ क्या करता है, अम्ल गिरा देता है, यानी कि अम्ल दे देता है। जहाँ पर काटता है वहाँ पर क्या देता है, अम्ल घुसा देता है। ठीक, तो अम्ल जो घुसा देता है, तो अम्ल जब घुसा देता है तो हम लोग तो क्या करेंगे, जब मधुमक्खी काट देता है उसमें क्या करेंगे, कोई धातु ले लेंगे, क्या करेंगे, कोई धातु ले लेंगे, उसको यानी कि क्षारीय ले लेंगे, उसको लगड़ेंगे, क्या करेंगे, लगड़ेंगे, उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, यानी कि धातु यानी कि क्षार उसको लवण में बदल देगा। किस में बदल देगा, लवण में बदल देगा, यानी कि उदासीन यानी कि जल में बदल देगा। ठीक,
वही इसमें कहा है कि क्षारीय अम्ल में अभिक्रिया करके, यानी कि अम्ल में कौन करेगा अभिक्रिया, क्षारीय में अम्ल अभिक्रिया करेगा और किस में बदल देगा, लवण में, यानी कि उदासीन यानी कि जल में बदल देगा। ठीक। और तीसरा हम कह रहे हैं कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक। और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, यानी कि दोनों हाइड्रोजन गैस ही देता है। ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। तो फिर से समझिए, कह रहा है कि क्षारीय, देखिए क्षारीय क्या होता है कि वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा लगे, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। जैसे में नमक कैसा लगता है, क्षारीय लगता है। ठीक। तो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय। और दूसरा परिभाषा कह रहा है कि कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करता है, जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करे, उसे हम क्षारीय कहते हैं। ठीक। तो कैसे, देखिए कोई पदार्थ है, ठीक, मान लीजिए क्या है ये NaOH, कोई पदार्थ है, इसको इसमें क्या करते हैं, जल में घुला देते हैं। जल में घुलाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए NaOH दिया है, इसको क्या करते हैं, जल में घुलाएंगे। क्या करेंगे, जल में घुलाएंगे तो हमको ये क्या देगा, इसको जब हम जल में घुलाएंगे तो क्या देगा हमको, Na क्या देगा, प्लस में देगा। क्या देगा, प्लस में Na प्लस। और ये OH क्या देगा, OH क्या देगा, माइनस में देगा। किस में देगा, माइनस में देगा। यानी कि NaOH को जल में घुलाएंगे तो हमको क्या देगा, Na प्लस में देगा, प्लस, और OH किस में देगा, माइनस में देगा। और दूसरा देखिए क्या दे रहा है, OH दे रहा है। देखिए OH, तो क्षारीय जब भी होता है किस में होता है, OH में रहेगा। जब भी क्षारीय होगा वो OH में होगा। और अम्ल किस में होगा, अम्ल जब भी होगा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में होगा। ठीक, यानी कि HH में होगा, अम्ल होगा तो। ठीक। और क्षारीय होगा तो माइनस में होगा, या OH में होगा। अम्ल क्षारीय जब भी होगा OH में होगा। किस में होगा, OH में। देखिए इसमें क्या करते कि OH को जल में पहले घुलाएंगे। किस में करेंगे, जल में घुलाएंगे। जिसमें जल में घुलाएंगे तो क्या देगा हमको, K तो देगा पहले प्लस में, और OH किस में देगा, माइनस में देगा। किस में देगा, माइनस में। ठीक। NaOH को जल में घुलाएंगे तो Na प्लस में देगा, प्लस OH किस में देगा, माइनस में देगा। ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक। तो जब भी क्षारीय होगा OH में होगा। किस में होगा, OH में होगा। और अम्ल जब भी होगा H प्लस में होगा। ठीक। तो आप लोग को बता दिए अम्ल को कैसे चिनिएगा और क्षारीय को कैसे चिनिएगा। ठीक। अब चलते हम क्षारीय के गुण में। देखिए क्षारीय का, देखिए पहला हम कहते हैं कि क्षारीय स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं। क्या होते हैं, कड़वा। जैसे में नमक सब कैसा लगता है, कड़वा लगता है कि नहीं लगता है, वैसे लगता है। ठीक। अब देखिए दूसरा हम कहते हैं कि क्षार अम्ल से क्या होता है, क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, क्या, लवण में बदल देता है। जैसे हम देखिए मधुमक्खी सब जब काटता है ना, तो वह क्या करता है, जब मधुमक्खी काटता है वहाँ क्या करता है, अम्ल गिरा देता है, यानी कि अम्ल दे देता है। जहाँ पर काटता है वहाँ पर क्या देता है, अम्ल घुसा देता है। ठीक। तो अम्ल जो घुसा देता है, तो अम्ल जब घुसा देता है तो हम लोग तो क्या करेंगे, जब मधुमक्खी काट देता है उसमें क्या करेंगे, कोई धातु ले लेंगे। क्या करेंगे, कोई धातु ले लेंगे, उसको निकी क्षारीय धातु, निकी क्षारीय ले लेंगे, उसको लगड़ेंगे। क्या करेंगे, लगड़ेंगे। उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, यानी कि धातु यानी कि क्षार, उसको लवण में बदल देगा। किस में बदल देगा, लवण में बदल देगा, यानी कि उदासीन यानी कि जल में बदल देगा। ठीक। वही इसमें कहा है कि क्षारीय अम्ल में अभिक्रिया करके, यानी कि अम्ल में कौन करेगा अभिक्रिया, क्षारीय में अम्ल अभिक्रिया करेगा और किस में बदल देगा, लवण में, यानी कि उदासीन यानी कि जल में बदल देगा। ठीक। और तीसरा हम कह रहे हैं कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्या, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक। और अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, यानी कि दोनों हाइड्रोजन गैस ही देता है। ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया।